आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा हुआ था, लाइट के बारे में पढ़ा हुआ था। रिफ्लेक्शन के जितने भी फिनोमिना होते आपके, हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर के थ्रू डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या चीज़ है? इसका मतलब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि जब कोई एक लाइट रे एक मीडियम से हो करके दूसरे मीडियम में इंटर करती है, जब कोई एक लाइट रे एक मीडियम से हो करके दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वो अपने पाथ में चेंज करती है, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, जिस पाथ में चल रही थी उस पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। उसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एग्जांपल में अगर लें हम, सपोज वी हैव ए प्लेन सरफेस, सपोज ये आपका एक ग्लास है, ग्लास कांच का, और ये आप समझ लीजिए कुछ इस तरीके से, ये ग्लास है और इसके चारों तरफ एयर है। क्या है? ये ग्लास है, इसके चारों तरफ एयर है और ये कैसा ग्लास है? ट्रांसपेरेंट ग्लास है। अब हमने एक लाइट ऊपर जला दिया, यहाँ पास यहाँ लाइट जलाया तो लाइट रे निकलेंगी, लाइट जलाया तो जाहिर सी बात बल्ब जलाया तो लाइट रेज निकलेंगी। वो लाइट रेज सभी दिशाओं में, सभी डायरेक्शन में चलेंगी। तो कुछ लाइट रे इधर भी आएंगी, इसमें भी आएंगी, और जब इसमें आएंगी लाइट रे तो वो लाइट रे इसमें, यानी इस वाले इसमें ग्लास स्लैब में इंटर करेंगी। और हमने ये देखा ग्लास स्लैब में जैसे इंटर करती हैं तो सपोज दैट कुछ लाइट रे आ रही हैं और जैसे ये इंटर करती हैं तो इनको जाना कैसे चाहिए था? इस लाइट रे को, सिंगल लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था। इसका पाथ कैसा था? सीधा था, लेकिन ये सीधा नहीं चल पाती है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी जहां पास से ये मीडियम में चेंज आता है उस पॉइंट से अपने पाथ को ये चेंज कर देती है। पाथ को चेंज कर देती है, ये ऐसे निकल के आ जाती है, या फिर कोई अलग मीडियम हो सकता है तो ये ऐसे भी निकल के जा सकती है उधर भी, लेकिन अपने पाथ से नहीं जाएगी, अपने पाथ को चेंज कर देगी, या तो आउटवर्ड हो जाएगी या फिर इनवर्ड। ठीक है, या तो आउटवर्ड हो जाएगी अवे फ्रॉम, या तो कहें आउटवर्ड हो जाएगी उधर की तरफ राइट साइड चली जाएगी, या तो लेफ्ट साइड चली जाएगी। तो ये जो फिनोमिना है अपने पाथ को चेंज कर देना, ठीक है, दूसरे मीडियम में इंटर करते समय, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हम डिफिनीशन अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं? डिफिनीशन, हम लिख सकते हैं चेंज इन पाथ ऑफ ए लाइट रेज change in path of a light ray as it enters from one medium to another medium. It passes from
वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब हम जो मीडियम में चलकर लाइट आती है, जिस मीडियम में पहले लाइट पाई जाती है उसको हम मीडियम फर्स्ट कहते हैं। जिसमें लाइट पहले से ट्रेवल कर रही है उसको हम मीडियम फर्स्ट कहते हैं, और जिसमें लाइट इंटर करती है उसको मीडियम सेकेंड कहते हैं। ठीक है, मीडियम सेकेंड कहते हैं। चलिए, हमने ये देखा था, एक प्रैक्टिकल इसमें भी करके देखा कि लाइट रे जब ऑब्लिक्यूली गिरती है, ऑब्लिक्यूली का मतलब होता है तिरछा, जब ऑब्लिक्यूली गिरती है तो ये लाइट बेंड हो जाते थे। लेकिन अगर यही फिनोमिना परपेंडिकुलर हो, जब परपेंडिकुलर कोई लाइट गिरती थी तो ये लाइट के पाथ में कोई भी डेविएशन नहीं होता था, ये लाइट रे सीधा निकल जाती थी, कोई भी डेविएशन नहीं होता था। तो जब कोई लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होता है परपेंडिकुलर गिरने पर, तो उस लाइट रे का, परपेंडिकुलर लाइट रे को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। तो यहाँ पास भी एक नॉर्मल आ जाएगा और ये नॉर्मल क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल हमने खींच दिया, इसका नाम लिखा हमने नॉर्मल। ठीक है, और ये वाली जो लाइट है आपकी, जो फर्स्ट मीडियम में पहले से मिल रही है, ये वाली जो लाइट है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट, क्योंकि फर्स्ट मीडियम में पढ़ रही, पहली बात पढ़ने वाली लाइट को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट। यहाँ पास पढ़ने के बाद कोई दूसरी लाइट मिल जा रही है, यहाँ पास ये लाइट मिल रही है लेकिन इसका पाथ चेंज हो जा रहा है, तो इस लाइट का नाम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्रैक्टेड लाइट, यानी रिफ्रैक्शन से शब्द निकल के आया है रिफ्रैक्टेड लाइट, REFRACTED, रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड लाइट मिलेगी आपको। ठीक है, फिर हमें यहां पास दो एंगल भी मिलेंगे। एक मिलेगा ये वाला एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, वहां पास भी नॉर्मल इंसिडेंट के बीच में, तो ये जो हुआ आपका आई, और इस आई का नाम है, आपको पता चल गया होगा, इस आई का नाम है इंसिडेंट एंगल। और फिर से आपकी जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है उसके साथ भी नॉर्मल का कुछ एंगल बनता होगा, वो ये एंगल है, और इस एंगल का नाम आर है, और इस एंगल को हम रिप्रेजेंट आर से करते हैं। इस एंगल का नाम क्या रखते हैं? इस एंगल का नाम लिखते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, ये चीज हमको मिल चुका है। तो यहां पास हमने देखा कि लाइट रे अपने पाथ को चेंज कर चुकी है। तो और दूसरा फिनोमेना प्रैक्टिकली हमने देखा कि लाइट रे की जो स्पीड होती है वो रेयर मीडियम में अधिक होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है। अब ये रेयर डेंसर का मतलब क्या है? ऐसा मीडियम, ठीक है, ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल, जिसमें पार्टिकल एज कंपेयर टू अनदर मीडियम के पार्टिकल से थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स की स्पेस की डिस्टेंस कुछ इस तरीके की हो। ये मान लेते हैं, ये है, एक डायग्राम बना देते हैं। ये एक और मीडियम हमको मिल चुका है,
इसमें कंजेस्टेड है, यानी बहुत नज़दीक नज़दीक पार्टिकल्स हैं, तो इसमें आपकी स्पीड ज़्यादा होगी लाइट की और इसमें कम होगी। तो इसकी पार्टिकल्स की डिस्टेंस ज़्यादा है, इसमें पार्टिकल्स की डिस्टेंस कम है, तो इसको हम कहते हैं रेयरर मीडियम और इसको कहते हैं हम डेंसर। इसको रेयरर कहते हैं और इसको डेंसर कहते हैं। ठीक है, तो हमें रेयरर और डेंसर का कंसेप्ट समझ में आया। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ डेली लाइफ से। सपोज आपके विलेज में एक ऐसी रोड है जिसमें बड़े बड़े गिट्टे पड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े गिट्टे पड़े हुए हैं, और आप उसमें उसी के बगल से एक दूसरी रोड जाती है, एक दूसरी रोड जाती है जो एकदम स्मूथ है और उसमें पूरी की पूरी डामर रोड बनी हुई है, एकदम आरसीसी रोड बनी हुई है, अब जो भी समझे एकदम फन्ने खा रोड बनी हुई है। तो एक बार आपको कहा जाता है कि उस बड़े गिट्टे वाले रोड में आपको चलना है 40 की स्पीड से, तो आप चल नहीं पाएंगे, उसमें आपको अपनी स्पीड स्लो डाउन करनी पड़ेगी। और अगर आपको कहा जाए आप दूसरे वाली रोड से जाइए जो आपके सरफेस में जो क्लियर है उसमें से जाइए, तो आप आराम से चले जाएंगे। दूसरा एग्जांपल मैं अगर लूँ, आप एक क्राउडेड एरिया से गुजरें और एक नॉर्मल एरिया से गुजरें। क्राउडेड एरिया जहाँ पास खूब भीड़ वगैरह रहती है तो आपको निकलने में काफ़ी समय लगेगा, उस चौराहे को यानी उस ट्रैफिक को पार करने में आपको काफ़ी समय लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पास अपनी स्पीड स्लो करके चलेंगे। और नॉर्मल एरिया में भीड़ ज़्यादा नहीं रहती है, एकदम फ्री रोड रहती है, तो उस एरिया को क्रॉस करने में आपको बहुत कम समय लगेगा, स्पीड ज़्यादा होकर के निकलेगी। तो आप समझ गए होंगे, तो वो जो आपका नॉर्मल एरिया है वो रेयरर मीडियम डिसाइड कर रहा है और जो आपका क्राउडेड एरिया है वो डेंसर मीडियम डिसाइड कर रहा है। मीन्स रेयरर नॉर्मल एरिया में आपकी बाइक की स्पीड ज़्यादा थी और क्राउडेड एरिया में आपकी बाइक की स्पीड कम थी। तो यहाँ पास भी आप समझ लीजिए, जब आपकी पार्टिकल्स के स्पेस की डिस्टेंस, आप पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अनदर मीडियम, तो वहाँ पास हम कहेंगे कि ये रेयरर कहलाएगा और दूसरा डेंसर कहलाएगा। ये रेयरर और डेंसर हर एक दो मीडियम में चेंज होते रहेंगे, कभी वाटर ग्लास आ जाएगा, कभी ग्लास वाटर आ जाएगा, इस तरीके से आपका कहें हम वाटर आपका एयर आ जाएगा, ग्लिसरीन आ जाएगा, अलग अलग दो मीडियम लिए जाएंगे और दोनों से कंपेयर होगा, तीसरे से कंपेयर नहीं, दोनों दो मीडियम का आपस में कंपेरिजन चलेगा। तो कौन किसका रेयरर है कौन कौन डेंसर है वो बाद में वहाँ पास पता चलेगा, लेकिन दो ही मीडियम की बात होगी। तो रेयरर समझ में आया और डेंसर समझ गए। रेयरर मीडियम में आपके स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, और डेंसर मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड या क्या स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है। ठीक है, यहाँ पास हमें पता चल रहा है कि यहाँ पास ये रेयरर मीडियम है और ये क्या है, डेंसर मीडियम है। अब क्योंकि यहाँ पास पार्टिकल्स स्पेस ज़्यादा है, स्पेस कम है, ऊपर वाले में स्पेस ज़्यादा है, ये एयर हो गया, ये ग्लास हो गया, और आपको पता है एयर के अनुसार अकॉर्डिंग ग्लास की स्पेसिंग पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्लास सॉलिड है और एयर क्या है आपके पास, आपका गैसेस रीजन है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ और फिनोमिना लिखते हैं कि रिफ्रैक्शन की डिफिनीशन तो आ गई, अब इसकी जो लॉ है, लॉ के बारे में बात करते हैं। इसका लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल कहां पास, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट दे आर लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन वाले के पहले लॉ से मिलती जुलती है, लेकिन वहाँ पास एक ही चीज़ है, वहाँ रिफ्लेक्टेड होता था, यहाँ रिफ्रैक्टेड है।
बाकी सारा सेम है। दूसरा जो लॉ है इसका, दूसरा लॉ ये कहता है कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल का रेशियो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो हम कह लें कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ refracted angle is constant। और इस कांस्टेंट यानी इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। रिफ्रैक्टेड एंगल को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इंसिडेंट एंगल को आई को। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। इस n का क्या नाम है, कांस्टेंट। और इसी n का एक और नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, या तो कहें हम इंडेक्स कह सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस n का जो कांस्टेंट आया है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, साइन रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट होगा, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड बाय n न्यू। जैसा जो आपका वर्ड वहाँ पास मिल जाता है, n से डिनोट करते हैं और म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये साइन आई अपन साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहता है, और n को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एंड दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। एंड दिस लॉ आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। सेकंड वाले लॉ को ही क्या कहा जाता है, एक और नाम दिया जाता है स्नेल्स लॉ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बात करते हैं कि लाइट रे बेंड कब होती है और आपकी आवेफा बेंड होती है, तो किस तरीके से बेंड होती है। दो तरीका कहा है इसका बेंड करने का तरीका। ये हम मान लेते हैं ठीक है, ये हमारे पास एक कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। ये कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम। ठीक है, हो गया। अब कोई लाइट रे नॉर्मल हमने ड्रा कर लिया, ठीक है, नॉर्मल ड्रा कर लिया। फिर एक चीज और बता दें आपको, फिर से बता देते हैं कि नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट परपेंडिकुलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है। तो परपेंडिकुलर इंसिडेंट होने वाली लाइट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, नॉर्मल भी तो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो कितना एंगल बनाएगी, क्योंकि सीधा निकल जाएगी, वो भी नॉर्मल के साथ में कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री एंगल बनाएगी। तो ये आप हमेशा नोट करके रखिएगा। तो दूसरा हम फिनोमिना और एक लेते हैं कि लाइट रे जो है ये डेंसर है,
ये डेंसर है और ये रेयर है, इसको हम ले लेते हैं डेंसर और ये रेयर। अब लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी और यहाँ एक नॉर्मल बना देते हैं, नॉर्मल जरूरी है। लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है और यहाँ रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है। इस बात को ध्यान रखिए। तो जब आपकी फिनोमिना नंबर 1, व्हेन ए लाइट रे इंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ठीक है, जब कोई लाइट रे इंटर्स करती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, या कह रहे हैं हम व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जब कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर की तरफ ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल से या नॉर्मल की तरफ, कह रहे हैं नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इसका एक्चुअल पाथ क्या था? सीधा था। इसका एक्चुअल पाथ सीधा था, लेकिन इसका एक्चुअल पाथ हमको मिलेगा नहीं। हमको पता है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट रे बेंड कर जाएगी और ये किधर बेंड करेगी हमको ये पता चल गया, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, यानी नॉर्मल की तरफ रहेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी। कब? जब लाइट रे ट्रेवल करेगी फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, व्हेन लाइट रे travel from rarer to denser medium, it bend towards normal। किधर की तरफ बेंड हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, मीन्स ये वाला फिनोमिना होगा। ठीक है, यहां पास जो एंगल आई है और एंगल आर में जो रिलेशन है वो क्या होगा? इंसिडेंट एंगल जो होगा वो ग्रेटर होगा रिफ्रैक्टेड एंगल से। क्योंकि नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी तो नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है इसके बीच में, तो वो कम हो जाएगा। पहले क्या था आपका, ये देखिए, ये पूरा एंगल क्या होता, दोनों बराबर होते, लेकिन नॉर्मल की तरफ आ गए तो इतना एंगल कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इंसिडेंट एंगल ग्रेटर हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल। इसका मतलब एंगल जो आई है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे? ग्रेटर हो जाएगा एंगल आर से। दूसरी बात इसकी और एक, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर मीडियम, denser to rarer medium, it bend away from normal, away from normal। अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब है नॉर्मल से दूर चले जाना। टूवर्ड्स नॉर्मल क्या? नॉर्मल की तरफ आना। ये देखिए, ये जो लाइट रे ऐसे जा रही थी ये नॉर्मल की तरफ आ गई है, घूम करके नॉर्मल की तरफ आ गई। अब ये जो लाइट रे है कुछ इस तरीके से, ये लाइट रे ऐसे जाना चाहिए था, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अपने पाथ को चेंज कर देगी, ये नॉर्मल के अवे हो जाएगी, मींस ऐसे निकल जाएगी। तो ये लाइट रे जो होगी वो सीधा ना मिल करके नॉर्मल से दूर हटते हुए दिखाई देगी, और इस फिनोमिना को कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल यहाँ पास है, पहले ही दूर थी और दूर हो गई, इसी फिनोमिना को हम कहते हैं आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और यहाँ जो ये एंगल मिल रहा है नॉर्मल के बीच का, ये एंगल आ रहा है, और हम यहाँ जान गए कि जो आई है वो आर से कम है।
तो इंसिडेंट एंगल वो कितना हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल लेस देन रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल मीन्स हम कह लें कि एंगल आई जो है वो लेस हो जाएगा एंगल आर से। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बात करते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, हमें पता है जो रिफ्रैक्शन के लिए का जो फिनोमिना है, रिस्पॉन्सिबल फिनोमिना, वो रिस्पॉन्सिबल फिनोमिना ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिफरेंट होती है हर मीडियम के लिए, अलग अलग मीडियम के लिए। हर मीडियम में स्पीड की जो लाइट होती है, लाइट ऑफ स्पीड होती है वो अलग होती है। वाटर में कुछ अलग होती है, ग्लास में कुछ अलग होती है, एयर में कुछ अलग होती है। ठीक है, इसी तरीके ग्लिसरीन में कुछ अलग होती है। ठीक है, और भी कोई अलग वैरायटी, तारपीन में जो अलग होती है, ऑयल में कुछ अलग होती है। तो डिफरेंट मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी वो अलग अलग होती है। यही फिनोमिना जो है वो है रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्रैक्शन के लिए, जो कि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग है। इसी फिनोमिना के कारण ही रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन रेयर मीडियम। पहला केस क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट more in rarer medium। और जब ज्यादा होती है तो कोई भी लाइट रे जब रेयर मीडियम में आती है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देन व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट्स स्पीड इंक्रीजेज। जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो इसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। तो हम लिखते हैं यहां पास, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, या तो कहें व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल या इंटर्स व्हेन ए लाइट रे इंटर्स टू रेयर मीडियम, और जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम में जब इंटर करती है इट्स स्पीड इंक्रीजेस, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। सो दैट इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। और यह क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, सॉरी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम में इंटर करती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर विद डेंसर मीडियम।
जैसे डेंसर से रेयर में जाती है तो रेयर मीडियम में जैसे कोई लाइट रे इंटर करेगी उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जैसे बढ़ेगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो व्हेन ए लाइट रे इंटर टू रेयर मीडियम इट स्पीड इंक्रीजेज, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीजेज, सो दैट इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, काजेस क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट लेस इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में क्या होती है, लेस होती है। तो जब कोई लाइट रे इंटर्स करती है डेंसर मीडियम में क्या होता है, व्हेन ए लाइट रे इंटर इनटू डेंसर मीडियम इट्स स्पीड रिड्यूस, इट्स स्पीड रिड्यूसेस, इसकी स्पीड रिड्यूस कर जाएगी एंड बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, और ये क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम की बात करते हैं तो डेंसर मीडियम में स्पीड की लाइट क्या होती है, वो कम होती है, लेस होती है, और इसीलिए जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो उसकी स्पीड और कम हो जाती है, और जैसे कम होती है तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है एंड बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो ये काजेज हैं रिफ्रैक्शन के कि जब कोई लाइट रे मीडियम चेंज करती है तो जाहिर से बात है इसकी स्पीड में, लाइट की स्पीड में चेंजेस आएंगे, और जैसे लाइट की स्पीड में चेंजेस आएंगे तो वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी, और जैसे डाइवर्ट हो जाएगी तो उसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कह देते हैं, और रिफ्रैक्शन इसी फिनोमिना यानी काजेस के द्वारा होता है। देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।